महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में कुल 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मेरे साथ इस वक्त राम कदम हैं जो कि घाटकोपर पश्चिम से उम्मीदवार बनाए गए हैं। राम कदम जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? पार्टी ने एक बार फिर आप पर जो है वो विश्वास जताया है, क्या पहली प्रतिक्रिया? मैं पार्टी के शीर्षस्थ सभी नेताओं को धन्यवाद देते हुए हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, प्रांत अध्यक्ष बावनकुळे जी और सभी समस्त वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दूंगा, दल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो उम्मीदवार करके मेरे नाम का चयन किया है, घोषित किया है। विगत 15 वर्षों में मेरे घाटकोपर में एक ओर आध्यात्मिक यात्राओं का दौर चला और दूसरी ओर विकास की यात्रा का दौर चला। शायद महाराष्ट्र से केवल मात्र घाटकोपर के ही विधायक का यानी मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। इतनी यात्राएं मैं मेरे विभाग के लोगों को करा चुका हूं, मुझे उसमें आनंद आता है। मेरा संकल्प है कि जीवन काल में 25 लाख बूढ़े माँ बाप को अलग अलग तीर्थ की यात्राएं कराऊं और दूसरी ओर 5.5-6 हज़ार करोड़ रुपए मैंने मेरे चुनावी क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मुहैया कराए हैं। कुछ के वर्क ऑर्डर हो गए, कुछ के काम चल रहे हैं। आने वाले 3 वर्षों में वो सारे काम दिखेंगे। तो पार्टी ने इन सभी कामों को देखकर पार्टी ने जो विश्वास मुझ पे प्रस्तापित विश्वास जताया है मुझ पर, निश्चित तौर पे यहाँ से सफलता महायुति की उम्मीदवार को यानी हमको ही मिलेगी। कदम साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहली लिस्ट में आपका नाम, लेकिन बीते दिनों आपको लेकर कई तरह की जो है वो खबरें चली। ये भी बात कहा गया कि जो रिश्तों में है वो खटास आ गई है और राम कदम का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और अब जब पहली लिस्ट आई है तो पहली लिस्ट में आपका नाम है। इसको किस तरीके से देखते हैं, जो खबरें आपको लेकर चलाई जा रही थी? सूत्रों के आधार पर कहकर आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है। कुछ मीडिया वाले खबरें दिखा देते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का एक पूरी तरह से एक अलग तरीका है। हम पद प्रतिष्ठा को व्यवस्था का रूप मानते हैं। व्यवस्था है, कार्यकर्ता, इस पार्टी में कार्यकर्ता पद सबसे बड़ा पद है। फिर विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, ये व्यवस्था के पद है। तो पार्टी चुनती है, पार्टी का चुनने का अपना आधार है, उस आधार पर चुनती है। पार्टी जो भी दायित्व दे कार्यकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करना और उस दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन करना एक अच्छे कार्यकर्ता का लक्षण है, उसने करना चाहिए। आप मौजूदा विधायक हैं, एक बार फिर पार्टी ने आप पर जो है भरोसा जताया है। घाटकोपर पश्चिम की जनता के लिए राम कदम के पास अगले 5 साल का रोड मैप क्या है? देखिए, मैंने घाटकोपर में LBS रोड पर RCT मॉल से लेकर कुर्ला बेल बाजार, जो पुराना शब्द है, 4.2 किलोमीटर का 700 करोड़ रुपए का ब्रिज जो पास हो गया है। दिसंबर में उसका काम शुरू होगा। पन्नगर डेपो से लेके गोलीबार जंक्शन 600 करोड़ का ब्रिज पास हुआ, उसका काम चल रहा है। राजौड़ी हॉस्पिटल का फर्स्ट फेज का काम अब दिसंबर में शुरू होगा, जो कुल मिलाकर के लगभग 2000 करोड़ तक का होगा। ये पूरी तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ माय बेबी। मैंने पूरी तरह से उसके पीछे लग करके वो प्रोजेक्ट पास करा के लिया है। अन्नाभाऊ साठे स्मारक जो 305 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, सारे भारत के टूरिस्ट वहाँ आएंगे, इतना सुंदर बनने जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव सृष्टि और महामानव सृष्टि जो विक्रोली पार्क में बनने जा रही है 5.5 एकड़ की ज़मीन पर, जहाँ पे भी पूरे देश के टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे। एक भव्य ऐसी नगरी वहाँ पर बन रही है। मेरे विक्रोली पार्क साइड में और भटवाड़ी में ऐसे 2 जगहों पर विद स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। इसके साथ साथ काशी में जो मणिकर्णिका घाट है, जिसका एक अपना एक शास्त्रों में पुराणों में महत्व है, वह मणिकर्णिका घाट का वहाँ का पावित्र्य मैं मेरे घाटकोपर के दोनों शमशान भूमि में, भटवाड़ी और वर्षानगर दोनों शमशान भूमि में वो पावित्र्य स्थापित करके उसको मैं मणिकर्णिका घाट में बदल रहा हूँ। RPI आपकी सहयोगी दल है, उन्होंने ये मांग की है, रामदास आठवले ने, कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमने 5 सीटों की मांग की है। चर्चा जो है वो चल रही है और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट पद जो है वो भी उनके लोगों को मिलना चाहिए। आप RPI की इस मांग को किस तरीके से देखते हैं सर?
पार्टी के शीर्षस्थ नेता आदरणीय अठौले साहब से बात करेंगे। पर अठौले साहब का पार्टी के अंदर बहुत अच्छा महत्व है और वो एक कद्दावर नेता है, बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं। मुझे एक बड़े भाई की तरह मैं छोटा भाई हूँ, मुझे प्यार करते हैं और पार्टी के नेता उनके साथ बात करके हमारे में देखो कोई मनमुटाव नहीं है। महाविकास आघाड़ी में जिस प्रकार से मनमुटाव है, हमारे में बड़ी शांति है। सारी चीज़ें बिल्कुल देखो, सबसे पहली लिस्ट हमारी आई। सर बिल्कुल, आपने महाविकास आघाड़ी का जिक्र किया। अंतिम सवाल भी महाविकास आघाड़ी को लेकर है। पहली लिस्ट महायुति की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी भी कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर जो मंथन चल रहा है वो उसमें अनबन दिखाई दे रही है, खास तौर पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच में। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मूलतः ये सारे घर भरने के लिए राजनीति में आए हैं। इनके पास ना कोई संकल्प है, न राष्ट्र के उत्थान की कोई विचारधारा है। जिनके जुलूसों में हमारे दुश्मन मुल्क के झंडे लहराए जाते हैं, इसके ऊपर क्या चाहिए? जो हमारे दुश्मन मुल्क है उनके प्रवक्ता के रूप में इनके नेता बात करते हैं, इसके ऊपर क्या चाहिए? तो इनको कुछ देश की, लोगों की, जनता की, किसी की कुछ पड़ी नहीं है। यहाँ पर तो आदरणीय मोदी जी न आगे कोई न पीछे कोई, पूरी तरह से समर्पित त्यागपूर्ण जीवन देश के लिए जी रहे। पिछले 23 वर्षों से उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। सुबह 4 बजे से लग जाते हैं लोगों के लिए, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक। इसे बोलते हैं समर्पित और त्यागपूर्ण जीवन। और दूसरी ओर गांधी परिवार देखो, विदेशों में जाता है छुट्टियां मनाने। बाकी नेता देखो, उनकी प्रॉपर्टी देखो, किस प्रकार से धन बनाते हैं। तो ये खुद का घर भरने के लिए महाविकास आघाड़ी के नेता राजनीति में है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये घाटकोपर पश्चिम से विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और राम कदम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दे रहे हैं कि पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है और ये भरोसा दिला रहे हैं कि पार्टी ने जिस तरीके से इन पर विश्वास जताया है वो उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.